अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में न्यूमेरिकल 10.4 से ऑनवर्ड देखते हैं। 10.4 एक आसान सा न्यूमेरिकल है, जल्दी से इसको कवर करते हैं। अ सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स वन वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, ये टाइम पीरियड कहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि एक वाइब्रेशन कितनी देर में हो रही है, 2 सेकेंड। एक वाइब्रेशन जितनी देर में भी हो उस टर्म को कहते हैं टाइम पीरियड। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड गिवन है और वो कितना है, 2 सेकेंड है। कैलकुलेट इट्स लेंथ व्हेन g इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो कहते हैं आपने इसकी लेंथ मालूम करनी है और g की वैल्यू आपको पता है। अगेन सेम फार्मूला, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g, दोनों साइडों पे स्क्वायर लेंगे। अब मालूम जो चीज़ हमने करनी थी, ये देख लें स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमने मालूम करनी है वो अंडर रूट के अंदर है। तो पहले तो इसको अंडर रूट से फ्री करना पड़ेगा ना। फ्री करने से पहले हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो टी स्क्वायर 4π² मल्टीप्लाई बाय L/g, सिंप्लीफाई करेंगे, ये L की इक्वेशन बनेगी। वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट दी वैल्यू ऑफ लेंथ। तो अल्टीमेटली लेंथ की जब वैल्यू आ गई, लेंथ ऑफ द पेंडुलम वुड बी 1.014 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। इफ़ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ मीडियम इन 20 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव्स कितनी बताई हुई है, 100, और किसी एक जगह से ये 100 वेव्स गुजर रही कितनी देर में, 20 सेकेंड में। व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। हमने जो चीज़ मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है, टाइम पीरियड मालूम करना है। इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, वेवलेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, जिसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटी का मतलब होता है 1/100, तो इट्स 0.06 मीटर। तो 6 सेंटीमीटर है, जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.06 मीटर हो जाएगा। क्यों? बिकॉज सेंटी की वैल्यू होती है 1/100 या 10⁻²। तो 6 डिवाइडेड बाई 100 बनेगा 0.06 मीटर। बराबर कन्वर्जन आप हमने 9th में भी डिटेल में डिस्कस किए। कैलकुलेट द वेव स्पीड। स्पीड तीन चीज़ें मालूम करनी है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेव स्पीड। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला देख लेते हैं, जो कि डायरेक्टली इस चैप्टर में मेंशन नहीं है। फ्रीक्वेंसी बराबर होता है नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ वेव्स कितनी है, 100 सॉरी, और टाइम कितना था, 20 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास यहाँ पे 5 हर्ट्ज़। इसके बाद जो हमने अगली चीज़ मालूम करनी है वो टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी 5 हर्ट्ज़, टाइम पीरियड बराबर है 1/5। 1 डिवाइड बाई 5 जवाब आएगा 0.2, और टाइम पीरियड का यूनिट होता है सेकेंड। दोबारा देख लें, फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। टाइम पीरियड के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। एंड लास्ट में स्पीड के लिए फार्मूला यूज़ होगा v इज इक्वल टू एफ लेमडा। फ्रीक्वेंसी यहाँ से पता चल गई थी हमें, वो कितनी थी, 5 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी पता है, लेमडा हमें गिवन थी 0.06 मीटर। तो वे स्पीड मालूम करने के लिए 5 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फिर लेमडा की वैल्यू थी 0.06, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मीटर पर सेकेंड, ये हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा स्पीड का। अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। हमारे पास 6 न्यूमेरिकल बहुत आसान है, देख लेते हैं। अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इन द वाटर सरफेस इन अ रिपर टैंक हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी गिवन है। द रिजल्टिंग वेव हैज़ अ वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। अगेन सेंटी बराबर होता है, सेंटी बराबर होता है 10⁻², या इसको हम 1/100 भी कहते हैं। 10⁻² बेसिकली 1/100 को कहा जाता है। तो सेंटी को जब रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू की जगह, सेंटी की जगह जब क्या लिखेंगे, 1/100, तो हमारे पास वेवलेंथ बन जाएगा 0.03 मीटर। फाइंड स्पीड मालूम करना है। अब इतना आसान न्यूमेरिकल है, स्पीड का फार्मूला हमें पता है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो बस यही फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ और लेमडा। एफ की जगह फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज़ थी, लेमडा कितनी थी, 0.03 मीटर। वैल्यू पुट करेंगे, हमें स्पीड का जवाब आ जाएगा विच इज़ 0.36 मीटर पर सेकेंड।
अब आते हैं 10.7 पे। एक आसान न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल इस तरीके से है कि ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी गिवन है, वो कितनी है हमारे पास, 190 हर्ट्ज़ है, ये गिवन है हमें यहाँ पे। एंड ट्रेवल्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग 90 मीटर इन 5 सेकेंड। वो ये ट्रांसफर वेव्स एक स्प्रिंग पे प्रोड्यूस हो रही है और स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 90 मीटर। तो वेव एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए, मतलब 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए कितनी देर ले रही है वेव, 0.5 सेकेंड। इट्स टू फास्ट कि 0.5 सेकेंड में 90 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। तो डिस्टेंस कितना है, 90 मीटर। हमें कैसे पता चला वेव ने 90 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, बिकॉज जो स्प्रिंग है उसकी लेंथ 90 मीटर है। तो वेव ऑब्वियसली एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना करेगी, 90 मीटर। कितनी देर में किया, 1 सेकेंड में किया। मालूम क्या चीज़ करना है, टाइम पीरियड। बहुत आसान है, टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है। दूसरा स्पीड, यहाँ पे स्पीड का फार्मूला हम यूज़ करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। तीसरी क्या चीज़ है, वेव लेंथ। वेव लेंथ के लिए हम वेव इक्वेशन यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v का हमें पता चल जाएगा ये सेकंड इक्वेशन से। फ्रीक्वेंसी का हमें पहले ही पता है, लैम्डा हम क्या कर लेंगे मालूम। तो यही हमारा स्टेप वाइज चलेगा। पहले स्टेप में क्या मालूम किया, टाइम पीरियड विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड आया 1 डिवाइड बाई 190, 0.0052 को जब हम मज़ीद इन्होंने से बुक ने इसको फर्दर जो है राउंड ऑफ किया अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस, तो ये बन जाएगा 0.01 सेकेंड। अच्छा, ये हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई टी की। अगली चीज़ उन्होंने कहा है कि डिस्टेंस, स्पीड। तो डिस्टेंस बराबर होता है, ये इधर डिस्टेंस एस इज इक्वल टू वी टी का फार्मूला लिखा है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला भी लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। बरा डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, टाइम की वैल्यू गिवन है, तो स्पीड की वैल्यू आई 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड की वैल्यू आ गई। और तीसरी चीज़ जो इस न्यूमेरिकल में थी वो वेव लेंथ थी। तो फार्मूला यूज़ करेंगे, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। एफ यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेफ्ट साइड पे जाके v पे डिवाइड हो जाएगा, मतलब v बाय एफ इज इक्वल टू लेमडा है। तो हमारे पास फाइनली जो वेव लेंथ का जवाब बनेगा वो बनेगा 0.95 मीटर। 8th न्यूमेरिकल देखते हैं, वाटर वेव्स इन शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वाटर वेव है और उसकी लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, जिसको जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 0.06 मीटर, बिकॉज सेंटी होता है 1/100 के, तो 6 डिवाइड बाई 100 बनेगा 0.06 मीटर। At one point the water moves up and down at a rate of 4.8 oscillation per second। ऑसिलेशन पर सेकेंड को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी है 4.8 ऑसिलेशन पर सेकेंड, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। मालूम क्या करना है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव। स्पीड मालूम करनी है, स्पीड का सिंपल फार्मूला v इज इक्वल टू एफ लेमडा। डायरेक्ट ये फार्मूला लगेगा क्योंकि f भी गिवन है, लेमडा भी गिवन है। एंड व्हाट इज़ द टाइम पीरियड, अगेन सिंपल टाइम पीरियड भी मालूम करना है। वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले स्पीड मालूम की, v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ की जगह 4.8, लेमडा की जगह 0.06 मीटर लिखेंगे एंड यू विल गेट द आंसर अराउंड 0.29 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी चीज़ हमने क्या मालूम करनी है, टाइम पीरियड। तो हमने कहा टाइम पीरियड बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो t इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 4.8 था यहाँ पे, तो टाइम पीरियड का जवाब आ गया 0.21 सेकेंड। न्यूमेरिकल 10.9 देखते हैं। एट वन एंड ऑफ द रिपर टैंक 80 सेंटीमीटर क्रॉस। एक रिपर टैंक है और जिसकी टोटल लेंथ कितनी, 80 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द रिपर टैंक मतलब वो टोटल कितना बड़ा है, 80 सेंटीमीटर। तो अगर वेव रिपर टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक जा रही है, यहाँ से निकल के दूसरे एंड तक जा रही है, तो पूरा रिपर टैंक 80 सेंटीमीटर का, तो वेव को कितना फासला करना पड़ेगा, 80 सेंटीमीटर या 0.8 मीटर, जब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। अब 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव्स। अब जो वाइब्रेटर की अगर फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है तो वेव की फ्रीक्वेंसी भी क्या आएगी, 5 हर्ट्ज ही आएगी।
और हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। अब वेवलेंथ है 40 मिलीमीटर, मिली प्रीफिक्स है जिसको आप 10⁻³ भी कहते हैं या 1/1000 भी। बेसिकली 10⁻³ किसको बोला जाता है? 1/1000 को। तो 40 मिली का मतलब है 1/1000, इसका मतलब है 40 डिवाइडेड बाय 1000 जब होगा तो वो बन जाएगा मीटर में 0.04 मीटर। अब हमें लेंथ या डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव वो 0.8 मीटर है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। मालूम क्या करना है? फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक। एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा, हमने मालूम करना है टाइम। तो टाइम को तो मालूम कर सकते थे S=VT के फार्मूले से। डिस्टेंस हमें पता है, यहाँ पे v हमें नहीं पता लेकिन इनडायरेक्टली पता है क्योंकि f गिवन है और लैम्डा गिवन है। पहले हम v=f लैम्डा से स्पीड मालूम करेंगे, ये 0.04 है। v=f लैम्डा से हम स्पीड मालूम करेंगे, स्पीड आ गया 0.02 मीटर। अब हम टाइम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे S=VT। s गिवन है 0.8 मीटर है, स्पीड हम मालूम कर चुके हैं 0.02 मीटर, 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो टाइम हम क्या कर लेंगे मालूम, v यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा S/v। s की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, तो हमारे पास टाइम की वैल्यू होगी 4 सेकंड। इट मीन्स वेव को रिपर टैंक के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए 4 सेकंड लगेंगे। चलें जी, इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं। व्हाट इज़ द वेव लेंथ ऑफ द रेडियो वेव। मालूम क्या चीज़ करनी है? वेव लेंथ मालूम करनी है, अननोन है। ट्रांसमिटेड बाय FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज़। जो हर्ट्ज़ जो है फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, तो जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 90 मेगाहर्ट्ज़। मेगा हमें पता है एक प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻⁶। तो मेगा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी होगी 90, मेगा की जगह आ गया 10⁻⁶, तो फ्रीक्वेंसी होगी 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ हर्ट्ज़। एंड स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज़ 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड भी गिवन है, आसान सा न्यूमेरिकल है, फ्रीक्वेंसी भी गिवन है इस न्यूमेरिकल में, और हमें क्या है स्पीड भी गिवन है, f भी गिवन है, v भी गिवन है। मालूम क्या करना? वेव लेंथ। v=f लैम्डा का फार्मूला यूज़ करेंगे, लैम्डा बराबर होता है v/f के, तो यही हम इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा बराबर होता है v/f के, तो लैम्डा हो गया v/f। v की वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ और f की वैल्यू 9 × 10⁻⁶। जब मज़ीद थोड़ी सी मैथमेटिक्स करेंगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ लैम्डा विच इज़ 3.3 मीटर। चलिए जी, आज के लिए इतने ही हैं। ये हमारे पास चैप्टर 10 की भी तमाम न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए। थैंक यू सो मच।